हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं तुल्य होती है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो, एक प्रमेय है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर हम बात करें, ओ केंद्र का वृत्त है जिसकी त्रिज्या ओ ए तथा ओ बी हो। तो यहाँ से हम बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी खींचे तो क्या होगा? तो ओ ए लंब होगा ए पी अथवा पी ए पर, तथा यहाँ पर बच्चों ओ बी लंब होगा किस पर? पी बी पर। तो इस प्रकार हमें कोण ओ ए पी बराबर प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री के, तथा कोण ओ बी पी बराबर प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री के। अर्थात यहाँ से हम कहेंगे, इसलिए कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। से बच्चों हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम त्रिभुज, यहाँ पर ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में बात करें तो दोनों ही त्रिभुज में बच्चों देखो कोण ए और यहाँ पर कोण बी क्या है? ये दोनों कोण समकोण है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर क्या है? तो 90 डिग्री, समीकरण 1 से। ठीक है, अब बच्चों देखो, दोनों ही त्रिभुज में ओ पी समान है अर्थात उभयनिष्ठ है। तो ओ पी बराबर ओ पी हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, अब तीसरा तथ्य यहाँ पर हम बात करें तो बच्चों ओ ए तथा ओ पी दोनों ही क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओ पी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 तथ्य प्राप्त हो गए। तो हम जानते हैं, यदि किसी कोई दो त्रिभुज में एक कोण समकोण हो और उनके कर्ण बराबर हो, साथ ही उनकी एक भुजा भी बराबर हो, तो वे त्रिभुज सर्वांग समता होते हैं अर्थात सर्वांग सम होते हैं RHS सर्वांग समता कसौटी से। तो यहाँ से हम कहेंगे त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी के RHS सर्वांग समता नियम से। तो बच्चों देखो, यदि किसी दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाएं बराबर होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हमें संगत भुजा ए पी की संगत भुजा क्या है? पी बी। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे पी ए बराबर पी बी सी पी सी टी से, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर पी ए बराबर हमें प्राप्त हो गया पी बी, और दोनों ही क्या है? स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाएं बराबर होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।